पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या कौन कौन से मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसको देखते हैं। सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला नेक्स्ट मेथड है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बारे में समझिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट, है ना। किसी भी चीज़ को किसी अनदर क्वांटिटी से क्या करना, रिप्लेस करना ही सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को इससे पहले पता है क्या कि अगर हम लोग कोई भी एफ एक्स है, एफ एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है डेरिवेटिव। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डी वी बाई डी एक्स। अगर हम इसको एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत। फिर अगर हम एफ डैश एक्स को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमको ये जो जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं वो फंक्शन मिलेगा एफ एक्स। ठीक है, तो जो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव था, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो मिला इसको एंटी डेरिवेटिव बोला गया। और जो एफ एक्स था, एफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक फंक्शन मिला। तो दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक फंक्शन मिलता है, इतना याद रखना। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक फंक्शन मिलता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है इसके बारे में समझिए। अब एज्यूम कर लेते हैं कि आई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स ये इंटीग्रेट करना है आपको। तो लेट कर लो कि एक्स इज इक्वल्स टू है जी टी, जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल्स टू एफ एक्स के जगह पे, एफ एक्स के जगह पे क्या रख दोगे, जी इंटू टी, है ना। जी एज इज़ अ फंक्शन ऑफ टी इंटू क्या रखोगे यहाँ पे, डी एक्स। क्या ये लिखना सही है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि डी एक्स एक वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में पता चलता है क्या किसका डिफ्रेंसिएशन, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ डी एक्स है बट पूरा फंक्शन जो है टी के टर्म में है। मतलब टी ये टोटल फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, और हर एक का फंक्शन अगर हम ऐसा करेंगे तो हर एक का ही डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट इंटू इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू डी एक्स का, तो सी एक्स प्लस सी आ जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं, ऐसा हम लोग स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस डी एक्स को किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से डी एक्स को कन्वर्ट करके डी टी मिला लेते हैं हम लोग। अगर इस फंक्शन को, जैसे ये फंक्शन टी के टर्म में दिया हुआ, अगर हम इसी फंक्शंस को डी एक्स को अगर हम डी टी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जब हम एक्स को जी फंक्शन ऑफ टी मानते हैं तो उसी टाइम में दोनों साइड अगर हम इसको एक्स इज इक्वल्स टू जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर लिए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू जिसके, जैसे एक्स जो है टी का फंक्शन है तो यहाँ पे आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डी एक्स बाय डी टी, और जी टी का डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू जी डैश टी, है ना। जी टी का डिफ्रेंशिएशन जी डैश टी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स बराबर जी डैश टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अब डी एक्स जो है जी डैश टी इंटू डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज़ को आप आगे लिख सकते हो, आई एफ जी टी इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके जी डैश टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन के फॉर्म में आ गया। ये तो एनसीईआरटी में इस टाइप का थ्योरी दिया हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब बनने वाला नहीं है, तो आप वैसा मत सोचो। देखो यहाँ इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या क्या समझते जाइए। हम लोग ऐसे पार्ट्स को, किसी भी इंटीग्रेशन में एक ऐसे पार्ट्स को टी मानेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन हमको उसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सोचो टी किसको मानना है, टी उस पोर्शन को मानेंगे जिसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद कहीं ना कहीं वो पार्ट इस इक्वेशन में है, इस क्वेश्चन में है कहीं। तो अगर मान के चलते हैं क्या कि 2x को अगर टी मानेंगे तो 2x को अगर टी मानोगे तो 2 आएगा। 2 तो कहीं दिख 2 है भी, तो मतलब उसका कोई काम ही नहीं होगा। तो नीचे वाले को मानते हैं टी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं टी। जैसे ही आप लेट करोगे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 0,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2x dx, फिर एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, फिर x का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt इज इक्वल्स टू t का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो t का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो 2x इंटू डी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका dt। अब जहाँ पर आपका 2x इंटू डी एक्स है, कहीं पे दिख रहा है आपको 2x इंटू डी एक्स है, तो इसको रिप्लेस करके आप क्या लिख दो dt, इसको रिप्लेस करके आप क्या लिख देंगे dt, तो इसको हटाए और यहाँ पे लिख दिए dt बाय, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना गया था t, तो इसको लिख दिया यहाँ पे t। आपको पता है 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, तो लॉग मॉड ऑफ टी, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका किसका इंटीग्रेशन हो गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। उसी टाइप से सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग और एक दो क्वेश्चन लें, आपको पता चल जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरह से, चलिए समझिए। अगर और एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं log x बाय एक्स, अब ये दिमाग लगाओ कि किस पोर्शन को t मानने पे आपका वही डिफ्रेंसिएशन इस क्वेश्चन में आ रहा हो, है ना, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो पार्ट इसमें आ रहा हो। एज्यूम कर लो, जैसे एज्यूम करते हैं यहाँ पे, मानते हैं लेट करते हैं, लेट x को मानते हैं log t के इक्वल, एज्यूम कर लेते हैं कि x किसको मानेंगे, या तो फिर log t को, log x को एज्यूम कर लेते हैं t मानते हैं, log x को मानते हैं t। देखो log x को अगर t मानोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स, फिर आर्गूमेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू t का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखोगे dt, बिकॉज dt मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर सॉल्व करते हैं इसी चीज़ को, तो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ ध्यान से समझिए 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इसको तो क्या लिख देंगे dt, बचा यहाँ पे क्या log x को आप क्या माने हो t, तो टोटल फंक्शन यानी t का इंटीग्रेट करें किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में, तो t पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो t प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी, कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ x टू द पावर n इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता था x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो अब आगे अगर सॉल्व करते टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो t किसको माने थे log x को, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन की हमको एक ही बात पता चला, क्या हमको t उसी पोर्शन को मानना है, ठीक है, t उसी फंक्शन को मानना है, अगर हम उसका डिफ्रेंशिएट करें तो वह डिफ्रेंशिएशन उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको dx और जो डिफ्रेंशिएशन जो डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको कंबाइन करके उसको dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फिर t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और टोटल जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल में ला लेना। अगर x था तो अगर हम x को रिप्लेस करें dt से, तो पूरा का पूरा फंक्शन जो होना चाहिए dt के रेस्पेक्ट में, यानी t के फंक्शन में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ये सब हुआ आपका, और एक एग्जांपल देखते हैं, समझिए। जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको भाई इंटीग्रेट करना है। तो अब सोचो कि किसको क्या माने, जो कि फिर जैसे कि cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये भी मिल रहा है, या तो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, तो ये भी मिल रहा है। तो आप किसी को भी t मान सकते हो इसके अंदर, t लेट कर लेते हैं कि sin x को ही मानते हैं t, sin x को ही मानते हैं t, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन पहले करेंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको cos x, ठीक है। फिर x का भी तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में करें t के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बाय dt होता है, चूंकि पता है t अगर माने हो तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और dt नीचे में आएगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए कि cos x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। साइन x को माने थे आप t, तो t लिख दिए यहाँ पे, cos x इंटू डी एक्स, ये टोटल के प्लेस पे इसको हटा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे dt से कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू टी पे पर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर प्लस 1 होता है, नीचे प्लस 1 प्लस सी, तो अब आप रिप्लेस कर दो, टी को लिखोगे आप क्या साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो था टी को लिखिए साइन एक्स
टी को लिखे साइन एक्स, डी टी को लिखे कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। अब रहा बात टी, टी का वैल्यू कितना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। तो ये आप इंटीग्रेट करके ये वैल्यू ला लिए, ठीक है। तो टोटल फंक्शन आपका इसी पर बेस्ड है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।